अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्रिंस कोट की कटिंग करेंगे, जिसको हम जौधपुरी कोट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम प्रिंस कोट की कटिंग एल स्केल मेथड के ज़रिए करेंगे। एल स्केल मेथड के ज़रिए नेक पॉइंट को हम किस तरह कटिंग करेंगे और आर्मोल का क्या मेथड होगा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दामन में स्ट्रेट लाइन लगा दें। 2 इंच के दामन के मार्जिन के लिए स्ट्रेट लाइन कर लें। अब जब हमने दामन में मार्जिन की लाइन लगाई है, उस लाइन से लेंथ को मार्क कर लें। 28 इंच लेंथ है, मार्क कर लेंगे। इस मार्क से कमर के लिए मार्क करेंगे, तो लेंथ का हाफ कर लें, जो 14 इंच बन रहा है। इस 14 इंच में 2.5 इंच और ऐड करके 16.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये कमर की फिटिंग के लिए हमें मार्क मिला है। अब हम आर्मोल डाउन का मार्क लगाएंगे। 37 चेस्ट पर हम प्रिंस कोट की कटिंग कर रहे हैं, तो चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे, जो 9.25 इंच बन रहा है। लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। आर्मोल डाउन के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें और कमर की फिटिंग के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर देंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से में मार्क करेंगे, जो 1.5 इंच एक पॉइंट बन रहा है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें और इतना ही मार्क आर्मोल के मार्क के ऊपर भी लगा दें और इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। बैक में सेंटर शेप के लिए मार्क करेंगे। क्रीज से 1.25 इंच हटाकर एक स्ट्रेट लाइन कर लें। ये लाइन आर्मोल तक होगी। और जितना हम बैक में सेंटर शेप देना चाहें आप मार्क कर लें। यहाँ पर हम बैक के सेंटर में 1 इंच का शेप देंगे, तो 1 इंच के फर्क से आप दामन तक स्ट्रेट लाइन कर लें। अब ये जो 1 इंच का डिफरेंस है, इसको हम शेप कर देंगे। तो शेप को आर्मोल के ऊपर हमने खत्म करना है। आपने बैक के सेंटर शेप को 1.25 इंच से ज़्यादा कभी भी ड्राइंग नहीं करना, ये तो कोट में अल्टर आ सकती है। अब हम नेक पॉइंट का मार्क करेंगे। तो हम 37 चेस्ट पर कटिंग कर रहे हैं, तो उसका 12वां हिस्सा 3 इंच एक पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट कम पर हम मार्क करेंगे, जो 3 इंच बन रहा है। 3 इंच हाले की चौड़ाई के लिए मार्क कर दें और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। लेंथ के मार्क से एक सूत अंदर एक और लाइन ड्राइंग कर लें, जो हाले की गहराई के लिए है। इस लाइन से 1 इंच ऊपर उठाकर हाले की उठान को मार्क कर लें और हाले की ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 17.5 इंच शोल्डर साइज है, तो उसका हाफ करें तो 9.25 इंच बन रहा है। 9.25 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर दें और 9.25 इंच पे मार्क कर दें। शोल्डर के मार्क से 1 इंच अंदर आप मार्क कर लें, जो आर्मोल के शेप के लिए होगा। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे। जो हमने शोल्डर डाउन के लिए स्क्वायर लाइन लगाई है, इस शेप को आपने इस लाइन पर ख़त्म करना है और एक कर्व शेप देना है आपने शोल्डर डाउन के लिए। शोल्डर के मार्क से 1 इंच अंदर जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, आर्मोल के शेप को आपने इस लाइन पर ख़त्म करना है। आप कोट की बैक में कस्टमर की हाफ बैक को नाप कर भी ये साइज ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम बैक के आर्मोल को चेक कर लें, तो ये चेस्ट का छठा हिस्सा हमें मिल रहा है, जो 6 इंच बन रहा है। इस 6 इंच का हाफ करके 3 इंच को मार्क कर लें, जो हमारे आसनी लगाने के लिए एक बैलेंस मार्क हो गया। अब हमने आर्मोल डेप्थ के ऊपर जो लाइन लगाई थी, उस लाइन पर आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर लें, जो हमारे बैक की कटिंग के लिए हो गया। इसमें हमारा सिलाई मार्जिन ऐड है। कमर की फिटिंग को मार्क कर देंगे।
36 इंच कमर का साइज़ है, तो उसका छठा हिस्सा करें 6 इंच बन रहा है। 6 इंच में 1 इंच और ऐड करेंगे, तो ये टोटल 7 इंच बन रहा है। आप इस 7 इंच के साइज़ को कमर के 5वें हिस्से से भी निकाल सकते हैं। ये कमर के छठे हिस्से में 1 इंच ऐड करके इस मार्क को लगा लें, तो आपको एक बैलेंस बैक का शेप मिलेगा। इसी तरह हम हिप के लिए मार्क करेंगे। 40 इंच हिप का साइज़ है, तो उसका 5वां हिस्सा 8 इंच बन रहा है। या आप छठा हिस्सा कर लें तो 6.25 इंच बन रहा है। उसमें 1 इंच ऐड करें तो 6.25 इंच का मार्क मिलेगा, जो तकरीबन 5वें हिस्से के मेथड के साथ मैच हो रहा है। इन दोनों तरीकों में से आप जो चाहे इस्तेमाल कर लें। साइड को शेप कर देंगे, कमर से हिप तक शेप कर दें। फिर इस कोट में साइड से आके लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। चौक की लेंथ को मार्क कर दें। 8 इंच पर हम चौक रखेंगे और इस मार्क से आधा इंच ऊपर कटिंग के लिए मार्क कर दें। बैक की कटिंग कर लेते हैं। फिर इस कोट में आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग कर लेंगे, एक स्क्वायर लाइन कर लें, टॉप पर स्क्वायर लाइन कर लेंगे और लाइन पर भी स्ट्रेट लाइन कर लें। लेंथ में 1.25 इंच के मार्जिन से एक और स्ट्रेट लाइन कर दें। अब हम आस्तीन में डाउन का मार्क करेंगे, तो हम 37 एस पर प्रिंस कोट की कटिंग कर रहे हैं। तो 37 एस का छठा हिस्सा 6 इंच 1 पॉइंट बन रहा है। इसमें 2 पॉइंट और ऐड करेंगे, तो 6.25 इंच 1 पॉइंट पर मार्क करेंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। हमने छठे हिस्से में 2 पॉइंट क्यों ऐड किया है, ये हम फ्रंट कटिंग में समझेंगे। अब इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर एक और स्क्वायर लाइन कर लें। आस्तीन में लाइन को मार्क कर लें। आस्तीन की लाइन 22.5 इंच है। आधा इंच लाइन मार्जिन रखेंगे और 23 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इस मार्क से जो हमने आस्तीन की डाउन के ऊपर जो लाइन लगाई है, साइज कर लें तो 17.5 इंच का साइज मिल रहा है। उसका हाफ कर लें और 8.25 इंच को मार्क कर दें। ये मार्क हमारी आस्तीन में कोनी के शेप के लिए है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। लाइन के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम आस्तीन में फिटिंग का मार्क लगाएंगे, तो हम 37 एस के ऊपर कोट की कटिंग कर रहे हैं। तो 37 एस का चौथा हिस्सा 9.25 इंच बन रहा है, जो हमारी लब लाइन से है। मार्क कर लें और इसमें आधा इंच और ऐड करेंगे, तो ये 9.25 इंच का साइज मिल रहा है हमें। तो जो हमने आस्तीन की चौड़ाई के लिए मार्क किया है, इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें और इस 1.25 इंच की लाइन तक आस्तीन को साइज कर लें, तो 8.5 इंच बन रहा है। तो 8.5 इंच के सेंटर को मार्क कर लें, जो 4.25 इंच पर है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। अब हम गोले की शेप के लिए मार्क करेंगे, तो यही 1.25 इंच की लाइन से हम चेस्ट के 16वें हिस्से पे मार्क करेंगे, जो 2.25 इंच का साइज है। इस मार्क से आस्तीन के डाउन के पॉइंट तक क्रॉस लाइन लगा दें और स्केल को स्क्वायर रखते हुए आपने आस्तीन के सेकंड पॉइंट को मार्क करना है, जहां पर हमारे गोले का शेप खत्म होगा। आस्तीन की चौड़ाई में आधा इंच अंदर मार्क कर लें। गोले को ड्राइंग कर लेंगे। डाउन के पॉइंट से एक खाकी जैसा शेप ड्राइंग करेंगे और गोले के टॉप को ड्राइंग करने के लिए स्क्वायर करते हुए गोले को ड्राइंग करेंगे। गोले में आधा इंच अंदर शेप कर दें।
ये प्रिंस कोड के गोले के लिए एक परफेक्ट शेप हमने ड्राइंग कर लिया है। किसी स्केल के बगैर आप बहुत आसानी से इस तरह के गोले को ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम आस्तीन में कोने के लिए शेप देंगे, तो हम क्रीज लाइन से पौने इंच अंदर मार्क कर लेंगे और इस मार्क से 1.25 इंच अंदर एक और मार्क लगा लें। जितनी चौड़ाई हमने इस लाइन के लिए ली थी, आस्तीन के शेप के लिए भी 1.25 इंच के फर्क से आपने ये 2 मार्क लगाने। अब कर्व स्केल को इस मार्क पर रखते हुए आस्तीन में शेप कर देंगे। आस्तीन की क्रीज लाइन को भी इसी तरह बराबर शेप करेंगे। आस्तीन की लाइन के मार्क को भी आधा इंच के शेप के साथ आप ड्राइंग कर लें। 2.5 से 3 इंच का आस्तीन की लेंथ में मार्जिन रखेंगे। आस्तीन में बॉटम का मार्क लगाएंगे, तो चेस्ट का छठा हिस्सा करेंगे तो तकरीबन 6 इंच बन रहा है, तो 6 इंच में आधा इंच कम कर लेंगे, 5.5 इंच में मार्क करेंगे। जो आस्तीन का बॉटम तैयार होने के बाद 5 इंच का साइज हमें देगा। अब हम आस्तीन के गोले के बाकी शेप को ड्राइंग कर लेंगे। बॉटम के मार्क से आपने चौड़ाई तक स्केल को इसी शेप में रखना है। बहुत ज़्यादा गोल शेप आपने ड्राइंग नहीं करना है। एक परफेक्ट शेप जहां आपको मिल रहा हो आपने उसी तरफ ड्राइंग करना है। गोले के मार्जिन को बाहर की तरफ शेप कर दें, ताकि जब आस्तीन में ये मार्जिन फोल्ड हो तो ये टाइट ना हो जाए। अब आप गोले की कटिंग कर लेंगे। ताल कटिंग के लिए गोले को ताल के ऊपर बिछा लें। बिल्कुल सीधी तार के साथ हम ताल के ऊपर गोले को बिछाएंगे और जिस तरह का गोले की गिजरी का शेप है आप ताल को कटिंग कर लें। गोले के डाउन पॉइंट पे कट लगा लें और उसी जगह से ताल की गिजरी को भी कटिंग करेंगे। लाइन को भी बराबर कटिंग कर लें। जो हमने गोले पर क्रीज लाइन लगाई है, इस लाइन पर 2 पॉइंट अंदर मार्क कर लें। और ताल की गिदरी को इस मार्क के ऊपर रख लेंगे। हमने 1.5 इंच का हिस्सा गोले का बाहर कर दिया है और बाकी हिस्सा जितना गोले का रह गया है आप ताल के ऊपर ड्राइंग कर देंगे। गोले के डाउन पॉइंट पर आधा इंच अंदर की तरफ शेप कर दें। ताल के पास को ड्राइंग कर देंगे। 1 इंच का मार्जिन रख के ड्राइंग करेंगे। टॉप से हम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, ताकि जब कभी कोट को लूज करना हो तो ये मार्जिन काम आ जाए। जब हमने ताल पर डाउन पॉइंट के लिए कट लगाया था, इस जगह से आप ताल को स्ट्रेट लाइन कर लें और जितनी ताल की चौड़ाई है इसको साइज कर लें। तो 8 इंच का हमें साइज मिल रहा है, इसका हाफ 4 इंच बन रहा है। इस 4 इंच में आधा इंच अंदर और मार्क कर लें, तो ये 4.5 इंच का साइज हो गया। अब इस मार्क से ताल को शेप कर देंगे। ताल के टॉप पॉइंट से आपने इस मार्क तक ताल को एक राउंड शेप देना है और ताल के डाउन पॉइंट से आपने इस लाइन तक ताल में गोलाई को ड्राइंग करना है। टॉप पॉइंट से आधा इंच ऊपर उठाकर मार्क कर लें, जहां से हम ताल की कटिंग करेंगे। ताल की गिदरी में भी आधा इंच का शेप हम कम करेंगे। जिस तरह हमने ताल में टॉप पॉइंट से आधा इंच का शेप अंदर किया है, इसी तरह ताल की गिदरी को भी आधा इंच के शेप को सीधा करना होगा। ताल की कटिंग कर लेंगे। इस मेथड से आप किसी भी साइज में कोट आस्तीन की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। गोले और ताल की कटिंग के बाद दोनों का शेप आपस में मैच हो रहा है।
जो हमारी ड्राइंग की परफेक्शन बता रहा है। अब हम प्रिंस कोट में फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर बिछा लें, 1 से 1.5 इंच दामन की तरफ से उठाकर बिछाएंगे और हमने लेंथ में जितनी स्क्वायर लाइन ली थी वो सब फ्रंट पे ले लेंगे। लेंथ की लाइन को 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे और इस लाइन से 2 इंच बढ़ाकर मार्जिन के लिए मार्क कर लें, जितना हमने दामन में मार्जिन रखा है। बैक को हटाकर इन लाइन को स्क्वायर कर दें। किनारी को निकालते हुए 1 इंच के मार्जिन से स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब हम फ्रंट में नेक पॉइंट को मार्क करेंगे। तो हमने बैक में सीने के 12वें हिस्से से हाले की चौड़ाई को मार्क किया था, तो यहाँ हम सीने के 8वें हिस्से से हाले को मार्क करेंगे। तो 37 साइज का 8वां हिस्सा 4.5 इंच मिल रहा है। 4.5 इंच पे एक स्क्वायर लाइन कर लें। उस लाइन पर 3 इंच पर मार्क कर लें, जितना हमने बैक में हाले की चौड़ाई को मार्क किया था, और इस मार्क को आधे इंच की क्रॉस लाइन के साथ शेप कर दें। इस लाइन पर भी 3 इंच को मार्क कर लें, जितना हमने हाले की गहराई के लिए मार्क किया है इतना ही हाले की चौड़ाई को मार्क कर लें। 1 इंच हाफ के लिए मार्क कर दें और बाकी जितना हिस्सा रह गया है उसको हम कमर तक शेप कर देंगे। हाले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम तख्ती के लिए मार्क लगाएंगे। तो जो हाले का पॉइंट है, इस पॉइंट से चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच ऐड करते हुए मार्क कर लें, जो 3.5 इंच बन रहा है। 12वां हिस्सा चेस्ट का 3 इंच बनता है और उसमें आधा इंच हमने ऐड किया है, तो ये 3.5 इंच का साइज हमें मिल रहा है। और अगर हम टोटल तख्ती को साइज कर लें तो ये 8 इंच पर हमें मिल रहा है। जो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर है। तख्ती के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। आर्मोल को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमने आस्तीन के डाउन में भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाउन किया था। वो इसलिए किया था कि हमने आर्मोल को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करना है ताकि आपका आर्मोल फ्री रहे। तो शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। बैक को हाले के ऊपर आधा इंच चढ़ा के रखेंगे, तो जितनी बैक की चौड़ाई है उतना मार्क हम फ्रंट के शोल्डर के लिए लगा लेंगे। शोल्डर डाउन के लिए बैक के डाउन से आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर लें। अगर हम फ्रंट के शोल्डर डाउन को साइज करें तो ये 2.25 इंच का साइज मिल रहा है। जो चेस्ट का 16वां हिस्सा है, आप 16वें हिस्से के हिसाब से भी फ्रंट में शोल्डर डाउन को मार्क कर सकते हैं। फ्रंट में शोल्डर डाउन को शेप कर दें, एक राउंड शेप देंगे। आर्मोल को भी शेप कर देंगे। आर्मोल के शेप को आपने आर्मोल के ऊपर जो हमने लाइन ड्रा की थी उस लाइन पर खत्म करना है और इसी पॉइंट से बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। पैनल की चौड़ाई को मार्क कर लें। चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे, जो तकरीबन 9.25 इंच बन रही है, लेकिन यहाँ पर हम 9 इंच को मार्क करेंगे। इसको लाइन लगा लें। अब हम पैनल के शेप के लिए 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे।
और इस मार्क से पैनल को एक कर्व शेप देंगे, डॉट के लिए भी शेप कर देंगे। और इस शेप को हिप तक मैच कर देंगे। अब हम कोट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। तो आप बैक को सीने के पास से साइज कर लें तो 8.25 इंच चौड़ाई बैक के पास से हमें मिल रही है। कमर के पास से 7 इंच का साइज मिल रहा है और हिप के पास से 8.25 इंच का साइज हमें मिल रहा है। हम प्रिंस कोट में फिटिंग के लिए 4 इंच पर मार्क लगा लेंगे। कमर के पास 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और हिप के पास से भी 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। हमने बैक में जो सीने के पास से बैक की चौड़ाई को साइज किया है वो 8.25 इंच है। 8.25 इंच को हम बाहर निकालेंगे और जितना चेस्ट साइज है उसका हाफ करके इस मार्क पे रख लें। 37 चेस्ट का साइज हाफ कर लें तो 18.5 इंच बन रहा है। डॉट के मार्जिन को निकालते हुए आप 8.25 इंच को मार्क कर दें जो हमारी बैक की चौड़ाई है। इसी तरह कमर की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 36 कमर का साइज है जिसका हाफ 18 इंच बन रहा है। 18 इंच हमने फिटिंग के मार्क पे रख लिया। डॉट के मार्जिन को निकालते हुए 7 इंच को मार्क कर देंगे जितना बैक की चौड़ाई है। हिप की फिटिंग को मार्क कर लेंगे। 40 इंच हिप साइज है उसका हाफ 20 इंच बन रहा है। 20 इंच को फिटिंग के मार्क पे रख लें और 7.25 इंच को मार्क करेंगे जितना बैक में हमारी हिप के पास से चौड़ाई है। अब जो हमें साइड में मार्क मिले हैं कर्व स्केल से आप शेप कर दें। मार्जिन के लिए 1.5 इंच पर आप शेप कर दें। कमर से हिप तक भी शेप कर दें। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। दामन को शेप कर देंगे। जब हमने लेंथ में 1 इंच बढ़ाकर मार्क किया था इस मार्क से आपने दामन की लाइन तक क्रॉस लाइन 2 इंच के मार्जिन को भी क्रॉस लाइन कर दें। दामन की लाइन पर 2.25 इंच को मार्क करें। इस मार्क को हम राउंड शेप देंगे। दामन से 9 इंच ऊपर उठाकर काज के लिए मार्क करेंगे। और इस काज के पॉइंट से दामन तक एक राउंड शेप कर देंगे। दामन में गोलाई ड्राइंग कर लें। अब हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। आधा इंच की क्रॉस लाइन लगा लें और जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हैं वो ड्राइंग कर लें। आर्मोल से 1 से 1.25 इंच हटाकर पॉकेट को मार्क कर लें। 4.25 इंच पर पॉकेट के साइज को ड्राइंग कर दें और पॉकेट का हाफ कर लें और उसके सेंटर में हम क्रीज डॉट को ड्राइंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर होनी चाहिए ये डॉट। बेल्ट से 2 इंच नीचे डॉट को खत्म करेंगे। जब हमने कांच की ड्राइंग की है उसके सामने पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। उसी शेप में हम पॉकेट को ड्राइंग करेंगे जिस तरह दामन का शेप हो। जितना थोड़ा फ्लॉप लगाना चाहें ड्राइंग कर लें। लंब मार्क से 4 इंच पर पॉकेट को ड्राइंग कर लें। पॉकेट में आधा इंच का डॉट का मार्जिन निकालेंगे और इस डॉट के मार्जिन को पैनल में से कम कर देंगे और इस पॉइंट से बाकी आर्मोल को भी ड्राइंग कर देंगे। बैक को साइड पर रखकर कंफर्म कर लें कि हमारे बैक का साइड फ्रंट के साइड के साथ मैच हो रहा हो। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। लेफ्ट से भी आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। अगर आप भी एल स्केल मेथड से कटिंग करना चाहते हैं तो जीनियस टेलर के स्टोर से एल स्केल ऑर्डर कर लें। आगे आप एल स्केल मेथड से कटिंग कर सकें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।